हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर विकास मैथ्स क्लिनिक में। बच्चों, हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर्स बना लिया है इनइक्वालिटीज़ के ऊपर और अपना ये इनइक्वालिटीज़ का आखिरी लेक्चर्स होगा बेसिक्स इनइक्वालिटीज़ के ऊपर। ओके, तो बच्चों इनइक्वालिटीज़ में जिन बच्चों ने पहले का लेक्चर्स नहीं देखा है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इनइक्वालिटीज़ का नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर नोट में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, 5 एंड 6। तो ऑलरेडी आपने यहाँ पर ये क्वेश्चंस किया हुआ है, आपको याद होगा जब अगर जंगल में अगर शेर रहता है, ठीक है, आपने देखा तो मैंने लेक्चर नंबर 2 अगर आप देखोगे इनइक्वालिटीज का तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन एक शेर है, शेर को अगर भाला दिखाओगे तो शेर डर जाएगा, शेर अगर डर जाएगा तो एक्स की वैल्यू में छुप जाएगा। तो आप एज ए रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हो, अगर आपको ऐसा अगर दिया गया है तो आप डायरेक्टली रिजल्ट भी यूज कर सकते हो यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। ओके, जहां पर ए की जो वैल्यू है वो बी से छोटी है, ये थियोरेटिकल पार्ट है, आप नोट डाउन कर सकते हो ऐसा। सेकंड पॉइंट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, जहां पे मैंने आपको बताया था फंक्शन अगर शेर है और भाला अगर शेर से दूर रहेगा तो वो अपने ऊपर अटैक करेगा तो क्या करेगा, वो छोटे का राजा माइनस इन्फिनिटी और बड़े का राजा इन्फिनिटी। तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, माइनस इन्फिनिटी से ए और यूनियन बी टू इन्फिनिटी, जहां पर ए जो है आपका बी से छोटा है। ओके, तो वेयर ए इज लेस देन बी है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू बी है, लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो ये भी पार्ट आपका वहीं से कवर होता है, अगर आप चेक करेंगे कैसे, ध्यान देंगे। पहला पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको लिखा दिया है, देखो यहाँ इस टाइप का अगर प्रॉब्लम अगर दिया जाए तो आप एज ए रिजल्ट यूज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो भाई इसका मतलब क्या हो गया, ये बिल्कुल सेम टाइप का प्रॉब्लम में आ गया। क्या मैं इनको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर अगर इधर आएगा तो बच्चों क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। यस, अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोगों ने बचपन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब पढ़ेगा तो क्या आएगा बच्चों, तो यहां से लिखोगे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स, सो एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई किया इज लेस देन इक्वल टू बी। अब देखो वही सेम चीज, ये फंक्शन अगर आपका शेर है और शेर को अगर आप भाला दिखाओगे तो शेर डर जाएगा। ठीक है, अब आज का पॉइंट नंबर 1 भी आप देख सकते हो नोटेबल पॉइंट का, वहां पर मैंने लिखाया था एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी था, तो एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी था पॉइंट नंबर 1 पे। ठीक है, बट यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिया हुआ है इसलिए क्लोज इंटरवल रहेगा, तो क्या होगा, वैल्यू में छुप जाएगा। वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर आपका ए है और यहाँ पर माइनस ए है, तो एक्स की वैल्यू माइनस ए टू ए, आप एज ए रिजल्ट इसका यूज कर सकते हो। ये सब कुछ भी नहीं है, याद करने का तरीका है, अगर आपको याद करना है याद करो, अदरवाइज आपके पास मेथड तो ऑलरेडी दिया हुआ है कैसे सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, अगर दिया जाए तो क्या करना चाहिए। सेम मेथड से आप जा सकते हो यहाँ पर मेथड, बट आपको अगर रिजल्ट यूज करना है तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी तो ऑलवेज ओपन इंटरवल रहता है और इन्फिनिटी पे आपका ऑलवेज ओपन इंटरवल रहेगा। तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिया हुआ, डेट्स व्हाई यहाँ पर क्लोज इंटरवल रहेगा, यूनियन ए टू इन्फिनिटी। ओके, सॉल्व करना है इस टाइप का प्रॉब्लम कैसा रहता है, जैसे मान लो आपको दे दिया गया एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, पहले इनको आप इस साइड लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ अप्लाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, अब वही फंक्शन शेर है, भाला उल्टा साइड में, तो अटैक करेगा तो दौड़ोगे, तो जब दौड़ोगे तो छोटे का राजा माइनस इन्फिनिटी और बड़े का राजा प्लस इन्फिनिटी। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल दिया, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है, यूनियन ए टू इन्फिनिटी। ओके, ये इसलिए आपको ये बता दिया क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी याद नहीं रहता, तो सर कुछ लोग बच्चे फार्मूला याद करना चाहते हैं तो आप इसको आप लर्न कर सकते हो, अदरवाइज आपने ऑलरेडी इसे समझ लिया है। ठीक है, क्वेश्चंस आपके रहते हैं, सपोज मान लो आपको दे दिया गया एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे दिया गया है, तो उसके इसमें सोचते हैं यार सर कैसे करना है यार, अरे भाई कुछ नहीं करना है यार, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करना है, करते जाओ। क्या बोला, प्लस है इधर लेके आ जाओ, माइनस हो जाएगा, तो अगर माइनस हो जाएगा तो क्या लिखोगे भाई, √3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 3 को क्या पब्लिक पता है आपको कि a को दुनिया वाले √a का होल स्क्वायर लिखते हैं ना, a इज इक्वल टू √a का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 3 है तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। बोलो यार सही है, अगर ये ऐसा हो गया तो आपको पता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के केस में आ गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बचपन में पढ़े थे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप अप्लाई कर सकते हो उस तरह। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब बताएं, फंक्शन सेम
प्रॉपर्टी, पहले वाला प्रॉपर्टी जो अभी आपने जस्ट मैंने इरेज किया, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। इनका भाला जो है अपने साइड में नहीं है, किनके साइड में, सॉरी अपने साइड में, फंक्शन के साइड में नहीं है, तो अटैक करेगा। तो छोटे का राजा माइनस इन्फिनिटी और बड़े का राजा प्लस इन्फिनिटी, तो ये कहाँ से कहाँ तक भागेगा भाई, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक भाई, छोटा कौन है यहाँ पर, -√3, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया हुआ, दैट्स व्हाई मैं क्या पुट करूँगा यहाँ पर, क्लोज इंटरवल यूनियन √3 टू इन्फिनिटी, ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे मिल सकते हैं, इसलिए आप एज ए रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली इसको कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चों। ओके, चले आगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में मैंने क्या लिया हुआ है कि ax² प्लस bx प्लस c, ax² है। अब भाई कभी कभी आपको ऐसा आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको डायरेक्टली आ जाए, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया अगर आपको, तो ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर आपकी a की वैल्यू >0 है और अल्फा एंड बीटा क्या आपका रूट्स है, अल्फा एंड बीटा क्या है आपका रूट्स है। अगर रूट्स अगर दिया गया है तो उस केस में आपका क्या होगा, देखो सेम चीज है, आपको मैंने मेथड में बताया था क्या कि अगर कभी भी अगर इक्वेशन दिया गया है तो पहले फैक्टराइज करना। अगर फैक्टराइज करोगे तो भाई मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर जो है आ गया आपका x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आ गया। क्या फैक्टर आ गया आपका, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आ गया। ओके, अब लेस देन 0 है आपका, है ना। अब रूट्स जो है यहाँ पर क्या आ रहा है, अल्फा एंड बीटा आपका रूट्स है, जहां पर मैं मान लेता हूं कि अल्फा जो है वो आपका बीटा से ग्रेटर है, सॉरी बीटा ग्रेटर है और अल्फा छोटा है आपका, तो अल्फा इज लेस देन बीटा, कंडीशन लगा दिया अगर अल्फा इज लेस देन बीटा। ओके, और ए आपका पॉजिटिव नंबर है, तो उस केस में आपके रूट्स जो हैं 2 मिल रहे हैं, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये तो प्रॉब्लम बिल्कुल पहले ऐसा हो गया यार, मैंने पहले तो वही बताया कि पहले फैक्टराइज करना है, देन आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है आपको ऑड ब्रैकेट पावर का, एक्स का ऑप्शन पॉजिटिव होना चाहिए उसके बाद, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, आपको रिजल्ट यूज़ करना है, तो आप रिजल्ट याद करो, x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा, यहाँ से जब रूट्स निकालोगे तो भैया से अटैक करेगा तो x की वैल्यू भी छुप जाएगा, जब छुपेगा तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा बच्चों, अल्फा से बीटा तक लाई करने वाला है यार, इसी को तो आप लिखते हो यार ऐसा। ओके, अगर भाला भाई सेम पलट गया सेम कंडीशन, तो भाई अटैक करेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। ओके, कुछ भी नहीं है, सब ये सब टाइम पास है, झोल झाल है। ओके, ठीक है, चलिए तो ये सभी पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे सभी, है ना। अब हम लोग थोड़ा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, मिक्स टाइप के क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन लिखेंगे, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिया मैंने, x इंटू 3 माइनस 4x, x इंटू 3 माइनस 4x इंटू x प्लस 1, दिखाई पड़ रहा होगा सभी को, इंटू 2x माइनस 5 इज लेस देन 0, इज लेस देन 0। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले स्टेप क्या करना था, मैंने आपको क्या बताया था, पहले फैक्टराइज करना है। ऑलरेडी आपका फैक्टराइज यहाँ पर किया हुआ है, फैक्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब फैक्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप क्या बोला गया था बच्चों, कि आपको x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। ओ, x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है, तो सर देखेंगे यहाँ पर आपका x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। सर एक काम करो ना, क्या सर यहाँ पर देखो ये जो है x है, तो मैं क्या इनको लिखता हूँ ऐसा, जिनको थोड़ा सोच नहीं पा रहे हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, x माइनस 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो सर, यहाँ पर 3 माइनस 4x, इसको मैं थोड़ा अरेंज कर दूँ अगर मैं, तो माइनस 4x प्लस 3 है भाई। कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, बस क्वेश्चन को एक अच्छी तरह से लिख रहा हूँ, जो भी नहीं सोच पा रहे होंगे वो सोच लेंगे एटलीस्ट क्वेश्चंस को क्या करना है। ओके, अब सर यहां पर x का कोफिशिएंट मेरा पॉजिटिव है, यहां पर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यहां भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है। रूल क्या बोला था कि पहले आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो पहले इसको पॉजिटिव बना लें। कैसे बनाएंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव साइन यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ये तो आपका ऑलरेडी ऐसा ही रहेगा, x माइनस 0 मैंने लिखा, माइनस कॉमन निकाल लोगे तो क्या मिल जाएगा 4x माइनस 3। उम्मीद करता हूँ कि सभी को डाइजेस्ट हो रहा होगा। और यहाँ से मैं कुछ भी कॉमन नहीं निकाल रहा हूँ, और ये 2x माइनस 5 लेस देन 0। अब ये माइनस साइन यहाँ पर चिल्ला के बोल रहा है भाई मैं यहाँ पर क्या करूँ, तो कुछ नहीं करना है, इस माइनस साइन को डिवाइड करना है। जैसे ही धक्का मारोगे, आपको बताया था कि नेगेटिव साइन को जैसे ही मैं इधर से उधर पलटी फेंकूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है।
किसी भी इनइक्वालिटीज में अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ या माइनस से डिवाइड करता हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन जो होता है जस्ट रिवर्स होता है। तो इस माइनस के साइन को मैं अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो इनइक्वालिटी का साइन जो होगा चेंज हो जाएगा। इस साइन को मैं इधर लेके अगर आता हूँ, मानो इधर आ गया, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, अब मेरा प्रॉब्लम बन गया ये। अब मेथड क्या बोलता है कि अब उसके बाद पहला तो आपने कर दिया कि फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज हो गया ऑलरेडी। ओके, फैक्टराइज किया हुआ था, देन एक्स के कोएफिशिएंट को मैंने पॉजिटिव बना लिया। वेरी गुड सर। उसके बाद क्या किया, उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है ऑड ब्रैकेट पावर का। तो भाई ऑड ब्रैकेट पावर का सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन कर लिया भाई, ये आपका ऑड ब्रैकेट है, ऑड ब्रैकेट है। सर कैसे ऑड ब्रैकेट है, ऑड ब्रैकेट कैसे है सर? यहाँ पर देखो, इसके ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 है, 1 है, और 1 जो होता है वो ऑड नंबर होता है, इसलिए ऑड ब्रैकेट पावर है। तो सिलेक्शन करना है ऑड ब्रैकेट पावर का। तो सर सिर्फ सिलेक्शन जो करना है ऑड ब्रैकेट पावर का, सर ऊपर और नीचे दोनों, यस दोनों में करना है। रैशनल फंक्शन में अगर दिया गया हो तो न्यूमरेटर में भी करना है और डिनोमिनेटर में भी करना है ऑड पावर ब्रैकेट का सिलेक्शन। तो आपको इधर का भी लेना है और इधर का भी लेना है। देन इक्वेट विद जीरो, उनको करना है जीरो के साथ इक्वेट। ओके, जीरो के साथ जब इक्वेट करोगे तो वहां से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी फुल जली बन के, है ना। तो भैया ये निकला, तो क्या निकलेगा जरा ध्यान देना। एक्स की वैल्यू क्या निकल गया भाई, एक्स की वैल्यू निकल गया 0। एक्स का वैल्यू निकल गया भाई 4x - 3 = 0। तो x इक्वल टू निकल गया 3/4, x इक्वल टू निकल गया -1 और x इक्वल टू निकल गया 2x - 5 = 0, x इक्वल टू 5/2। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब सर आपको ये बता दूं मैं कि सर जो भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है उनको स्टार मार्क कर लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपको पता है रैशनल फंक्शन में क्या होता है, P/Q के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन रहता है तो वहां हम लिखते हैं Q ≠ = 0। कहीं Q अगर 0 हो गया तो पूरे फंक्शन को अनडिफाइन कर देगा, और अनडिफाइन हो जाएगा तो भैया फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए क्या करना पड़ रहा है कि जो भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा उसकी जो भी वैल्यू आएगी उनको स्टार मार्क करना है, क्योंकि नीचे वाले पार्ट जो होते हैं वो निकम्मे होते हैं, नल्ले होते हैं, उनको घर से बाहर निकालना पड़ता है। अगर वो घर में आ गया तो, अगर घर में आ गया तो उस निकम्मे को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ भाई, ये x इक्वल टू जो 5/2 है, इनको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि ये मोस्ट वांटेड है, नल्ला है। क्या है ये, नल्ला है। और अगर ये घर में अगर आ गया तो नल्ले को घर से बाहर निकालना पड़ता है। आपने देखा होगा भाभी जी घर पे सीरियल में, ओके, बबूती जी को, ओके, तो नल्ले को घर से बाहर निकाल देते हैं, भाभी जी चलो बाहर जाओ, बाहर जाओ। तो वैसे ही ये नल्ला है, अगर घर में अगर आ गया तो घर से बाहर निकाल दो। ओके, चलिए अब आगे वाले पार्ट देखते हैं क्या करना है। छाप लें भाई जल्दी से। अब भाई इन नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। कौन से नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, वो भी रियल नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे इसको। वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 3/4 है और -1 है। तो भाई साहब आपको पता है -1 इधर होगा और 0 इधर होगा भाई, और 3/4 जो होगा बिल्कुल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, और 5/2 जो है ये यहाँ पे लेता हूँ मैं। इधर -∞ और ये इन्फिनिटी है। मैंने बताया था राइट मोस्ट साइड से आपको साइन देना है, पहले प्लस लेना है, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, देन प्लस। अब पब्लिक का डिमांड क्या था, 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव कौन सा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, सभी को दिख रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो आंसर का जो पार्ट होगा वो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा। तो पहले बिंदास होके आप x की वैल्यू पर लिख दो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है। तो मैंने आंसर लिखना स्टार्ट किया भाई। तो आंसर जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -1। सोचो मत, देखते जाओ, ठीक है सर, क्योंकि प्रॉब्लम में इक्वल टू का साइन नहीं था, वहां पे प्रॉब्लम आपको ऐसा दिया गया था, इक्वल टू का साइन नहीं था, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा रहा हूँ। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन रहता था तो मैं क्लोज इंटरवल की ओर जाता था। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को ये चीजें। ओके, अब सर आपको पता है कि दुनिया का कोई भी ताकत आ जाए, ऑस्ट्रेलिया आ जाए, अमेरिका आ जाए, कोई भी आ जाए, तो हमेशा इन्फिनिटी हो या -∞ हो तो उस पर हमेशा ओपन इंटरवल ही रहेगा, क्लोज इंटरवल की कोई संभावनाएं नहीं है। तो भाई यहां पर आप देखोगे यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने ओपन इंटरवल दिया, और इन्फिनिटी और -∞ पे ऑलवेज 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 हमेशा जो रहेगा आपका ओपन इंटरवल रहेगा। ये आप गार्ड बांध लें। ओके, 7 जन्मों का रिश्ता है उसके साथ। वेरी गुड। अब यूनियन प्लस कौन सा है, ये वाला है। तो भाई ये 0 से 3/4, तो 0 से 3/4। वेरी गुड सर। यूनियन 5/2 टू इन्फिनिटी। अब सर मोस्ट वांटेड नल्ला को घर से बाहर निकालना पड़ता है। जो भी आपको देखो यहाँ पे नीचे में जो भी पार्ट दिया गया है वो नल्ला है, और नल्ले को घर से बाहर निकालना पड़ता है। क्या x इक्वल टू 5/2 घर में है? अगर सर क्लोज इंटरवल लगा रहता था तो वो घर में रहता था, बट यहाँ ओपन इंटरवल है, इसका मतलब x इक्वल टू 5/2 उस पॉइंट में इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब वो ऑलरेडी बाहर है, नल्ला बाहर है, नल्ला बाहर ही टहल रहा है।
तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। तो भैया ये मेरा हो गया प्यारा सा आंसर, जिसको हम लोग बोलेंगे भाई साहब ये प्यारा सा उसकी आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छाप लो भाई, छाप लो छाप लो छाप लो, छापते जाओ, सोचो मत। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, उस क्वेश्चन से भी आपके कुछ बहुत सारे डाउट्स जो आपके मन में चल रहे होंगे, पनप रहे होंगे, ओके, वो सारे चीज़ दूर हो सकते हैं। बिल्कुल टेंशन मत लेना भाई, टेंशन लोगे तो फिर टेंशन में आ जाओगे, ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है। ओके, तो क्वेश्चन मैंने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल देखो अच्छे से देखो, प्यारा हो जाएगा इस क्वेश्चन से। अब देख लिया, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देखने के बाद अब क्या करना है, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम दिया है, इधर भी नंबर तो क्या करना है भैया, तो इनइक्वालिटी तब अप्लाई करेंगे हम लोग कोई भी थ्योरम, जब एक साइड अपना जीरो हो जाए। तो राइट हैंड साइड जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट वाले को इधर लाना पड़ेगा। तो कैसे लाओगे, तो लाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये अगर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। ओके, तो भाई ये लिख दिया मैंने 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब इसको इधर लाया तो भैया ये माइनस हो जाएगा। क्या सही है, समझ में आया होगा सभी को। ओके, वेरी गुड। अब सर आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम अगर लोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, आप इसका फैक्टर निकालना चाहते हो फैक्टर निकाल सकते हो, फैक्टराइज कर लो पहले। तो भैया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का फैक्टर निकाल लो अगर मैं, तो फैक्टर निकालना सभी को अगर आता है तो 2 2 जब 4 होता है भैया। तो 2x स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्या लिख दूँ भाई कि 4x प्लस x प्लस 2। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, फैक्टर निकालना बचपन में पढ़े हो 10th में। तो 2x यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो मिल गया x प्लस 2, और यहाँ से 1 कॉमन निकाल लिया, मिल गया x प्लस 2। ओके, इन दोनों से x प्लस 2 कॉमन आ गया बच्चों, x प्लस 2 कॉमन आ गया तो मतलब 2x प्लस 1। ओके, क्या मैं इनके जगह पर ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1। क्या मैं इनके प्लेस पर अगर ये लिख दूँ x प्लस 2, देखो अच्छे से देखो ये भाई, x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, क्लियर है सभी को, है ना। तो भाई मैं इनको रिप्लेस कर रहा हूँ, इस टर्म से रिप्लेस कर रहा हूँ, इस पार्ट को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, कोई जादू की छड़ी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई मैं रिप्लेस अगर कर दूँ यहाँ पर तो क्या मिलने वाला है, ध्यान देंगे सर, बिल्कुल 2x अपॉन x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब सर एलसीएम लेने में मजा आएगा, मजा आ गया भाई, चलो भाई ले लो भैया एलसीएम। एलसीएम अगर लोगे तो क्या मिलेगा भाई, x प्लस 2 x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, ये एलसीएम मिल गया। तो भैया इनको इधर धक्का मारोगे, x प्लस 2 2x प्लस 1 गायब हो गया, तो मिल गया x प्लस 1। तो 2x, ये सब बचपन का पाप है, सीख लो, माइनस ये गायब हो गया, तो क्या मिल गया, x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब क्या किया जाए, अब सर ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x इंटू एक्स क्या मिल जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर, 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर, एंड प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो 2x माइनस x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर, बट साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा। देखो माइनस यहाँ पर आँख खोल के बैठा हुआ है। ओके, नाउ x इंटू 1 इज x बट माइनस है, तो माइनस x, प्लस 2 इंटू 2 इज 4x बट माइनस होगा तो माइनस 4x हो जाएगा बच्चों, और प्लस 2 इंटू 1 इज प्लस 2 एंड माइनस इंटू दिस, तो माइनस 2 इज x प्लस 2 x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। बच्चों देखो यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है आपका, कुछ जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो भाई, पहले जो कट हो रहा है उसको कट दो भाई, काटने वाले को कोई नहीं कर सकता। तो देखो भैया ये हो गया खल्लास, और आप देखो सर यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, ये माइनस एक्स, ये माइनस 4x, माइनस 5x एंड प्लस 2x इज माइनस 3x। ओके, तो माइनस 3x और माइनस 2 मिल गया भाई ऊपर, और नीचे आपका x प्लस 2 x प्लस 1 और 2x प्लस 1 हो गया ग्रेटर देन 0। सर ये माइनस अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो 3x प्लस 2 मिल जाएगा बच्चों, और ये x प्लस 2 x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 हो जाएगा। माइनस का साइन को अगर मैं इधर भेज दूँ तो इनइक्वालिटी का साइन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना, लेस देन का ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा। ओके, तो माइनस साइन को इधर इफेक्ट दिखाओ,
और ये यहाँ से गायब हो जाओ। फिर स्लो मोशन में देख लेंगे आप लोग वीडियो को रोक के कैसे क्या हुआ। ओके, अब मेरा प्रॉब्लम ये हो गया, तो सेम चीज़ फर्स्ट क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज कर दिया। साइन एक्स के ऑप्शन को पॉजिटिव बनाना है, एक्स का ऑप्शन प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है अपने को, इक्वेट करना है जीरो के साथ। इक्वेट करोगे जीरो के साथ, तो जैसे आप इक्वेट करोगे जीरो के साथ तो भैया क्या मिलेगा, जरा देखो सर, ऊपर वाले को भी करना है और नीचे वाले को भी करना है, सभी को इक्वेट करना है जीरो के साथ। तो भाई इक्वेट करो जीरो के साथ तो क्या मिलेगा जरा बताओ। तो 3x + 2 = 0, तो x इक्वल टू मिलेगा आपका x इक्वल टू -2/3, कोई दिक्कत नहीं है ना। x इक्वल टू -2 मिलेगा भाई, x इक्वल टू -1 मिलेगा। अरे कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा भाई। और x इक्वल टू -1/2 मिलेगा, x इक्वल टू -1/2 मिलेगा। अब सर आपने बताया था नीचे वाला पार्ट जो वो मोस्ट वांटेड में आता है ना, तो ये है मोस्ट वांटेड मुंडा। अगर घर में अगर एंट्री मारा होगा तो उसको घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। स्टार मार्क कर दिया। ओके, अब इन सारे नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं भाई, तो कौन सा नंबर लाइन पे, वो भी रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं हम लोग सारी चीज़ों को। इनइक्वालिटी किसका निकालते हैं, रियल नंबर का। ओके चलिए अब देखें, इनको मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो नंबर क्या क्या मिल रहा है अपना, -2/3 मिल रहा है, -2 मिल रहा है, ठीक है। तो पहले -2, देन -1 और देन -2/3। तो जरा बताए -2/3 किधर होगा भाई, इधर होगा या उधर होगा। तो आप यहाँ से चेक कर लो, तो 2 को डिवाइड करो 3 से, तो आपका देखो मालूम पड़ जाएगा भैया 2/3। तो पॉइंटर डाल, 0 मिल जाएगा भाई, 6 मतलब 0.6 के आसपास आपका आ रहा है, ठीक है। तो 0.6 अगर आपका आ रहा है तो भैया, और ये -1/2 आपको मैं इधर ले लेता हूँ, -1/2 और नहीं, पहले 0.6 आएगा मतलब -2/3 मिलेगा। देन आपका क्या मिलेगा भाई, देखो -2 आ गया, -1 आ गया, -2/3 आ गया, देन आपका -1/2 मिलेगा। ओके, तो सारे के सारे नंबर जो है आपके नंबर लाइन पे प्लॉट हो चुके हैं। फिर से देखो मैंने कैसे चेक किया, -2 तो बिल्कुल आपका इधर रहेगा, -1 इधर आ जाएगा भैया, बच गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है -2/3 और -1/2 में, तो भैया -2/3 अगर मैं निकालता हूँ तो आपका -0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, -0.6 आ रहा है, ऑलमोस्ट आ रहा है। और ये आपका -0.5 है, तो -0.5 जो होगा उसके बाद ही तो होगा, ठीक है। तो मैंने इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब राइट मोस्ट साइड से साइन दोगे तो भैया ये आपका पता है आपको क्या मिलता है भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, ये आपका -∞ है और ये आपका इन्फिनिटी है। ओके, तो उसके बाद अगर मैं यहाँ देखूँ तो क्या मिलने वाला है भाई, देखो यहाँ पर मेरा मार्कर गायब हो गया था। हाँ, तो राइट मोस्ट साइड से साइन देंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस है। ओके, अब फंक्शन का डिमांड क्या है, फंक्शन क्या डिमांड कर रहा है आपसे, तो फंक्शन जो डिमांड कर रहा है वो आपका लेस देन बोला है। लेस देन मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट मेरा आंसर होगा, मतलब ये आंसर होगा और ये आंसर होगा। ओके, तो आंसर मैं लिखूंगा अगर मैं, तो लिखूँ यहाँ पर x बिलोंग्स टू -2 से -1, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, यूनियन -2/3 से -1/2, ओपन इंटरवल है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। लेकिन सर इन चीज़ों को अगर आपके घर में कहीं आया हो, है ना, -2, -1 और -1/2, तो ओपन इंटरवल, हर जगह ओपन इंटरवल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो घर से बाहर है। तो सर दिस इज माई फाइनल आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, क्वेश्चन छाप लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन करते जाओ भाई, क्वेश्चन करोगे तो समस्या नहीं रहेगा, क्वेश्चन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। अच्छा सर, कभी कभी ऐसा अगर आ गया, मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ जाता है आपका, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, ठीक है, और उसका अगर मैं जैसे मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया मैं, x² - 3x और +4 इज लेस देन 0। सर सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो सर इसका अगर फैक्टर निकालना है तो फैक्टर निकालो। फैक्टर क्या निकल पा रहा है, फैक्टर निकल पा रहा है, चेक कर लो भाई। तो फैक्टर अगर निकालते हो तो आप पहले मैं d निकाल देता हूँ, ठीक है। तो d अगर निकाल रहा हूँ तो b² - 4ac, तो b कितना हो गया भाई, -3 का स्क्वायर -4, a आपका 1 है और c आपका 4 है। ओके, तो भाई b² - 4 मतलब 9 - 16। सर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो रूट्स जो होगा वो आपका रियल तो नहीं होगा, रूट्स आर नॉट रियल, है ना। तो भाई ऐसे प्रॉब्लम कभी आपके लाइफ में अगर टकरा जाए कि सर इसके लिए किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेंगे। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ जाए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ जाए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर, मैं यहाँ पर कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, कोई मोदी जी नहीं हूँ मैं जो भाषण दे रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ जाए तो डी नेगेटिव ये रिप्रेजेंट करता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी अपने जिंदगी में नेगेटिव नहीं दे सकता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने लाइफ में, जब तक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिंदा रहेगा तब तक वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू आउटपुट नहीं देगा। मतलब सर ये कभी एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब आप कुछ वैल्यू डालो यहाँ पर, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 -9 -20 -25, हमेशा ये आउटपुट जो देगा ये हमेशा पॉजिटिव देगा, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि आपका फंक्शन जो डिमांड कर रहा है लेस देन 0, तो ये आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता है। तो इस केस में इसका x की वैल्यू क्या होगी, तो x बिलोंग्स टू, आप आंसर लिखोगे x बिलोंग्स टू 5, 0 को फाड़ दो, मतलब x बिलोंग्स टू नल सेट, इस पे x की कोई वैल्यू नहीं होगी, x बिलोंग्स टू 5। क्लियर? अगर मान लो अगर आपका ये लेस देन अगर नहीं रहता, अगर आपका ऐसा रहता था, तो उस केस में x की वैल्यू क्या होगी, उस केस में आपको x की वैल्यू क्या होगी बताओ। अगर मैं पलट दूं, अगर इक्वलिटी अगर मैं पलट दूं, तो उस केस में x की वैल्यू क्या होगी। तो सर सिंपल सी बात है, ध्यान देना। तो इस केस में क्या मिलेगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट तो आपका नेगेटिव है, क्वेश्चन मैंने चेंज नहीं किया है, डिस्क्रिमिनेंट आपका फिर से नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो देगा आपका ऑलवेज जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। क्या देगा, पॉजिटिव देगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हमेशा जो रूट्स की जो वैल्यू देगी, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो देगा हमेशा अपना जो वैल्यू देगा, इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे ये ऑलवेज पॉजिटिव देगा। तो आपको क्या बोला है कि x के किस वैल्यू के लिए ये क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो भैया यहाँ पर x के हर वैल्यू के लिए, x का हर वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी तक में जितने भी वैल्यू हैं, तो ये x के हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव देगा। तो इस केस में आंसर जो मिलेगा x बिलोंग्स टू r मिलेगा। ठीक है, आज का लेक्चर का सारांश मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अगर रूट्स अगर नेगेटिव हो जाए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो जाए, रूट्स नहीं डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो जाए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने जीते जी अपने लाइफ में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव अगर हो जाए तो कभी भी वो अपने लाइफ में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, तो आपको मैंने दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। ये लेक्चर्स कंटिन्यूस बेसिस में मैं डालते जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, और जिनको मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ना है मॉर्निंग के बैच में, आप लोग जुड़ सकते हैं। मैंने अपना नंबर, व्हाट्सअप नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।